अपनी रिकॉर्डिंग अभी तक चलिए। फिर स्टार्ट करें, हम लोग कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके। सो एक बार देखिए, मुझे अभी फ्राइडे वाला टॉपिक याद नहीं मैंने कहाँ स्किप किया था। एक बार हम लोग जस्ट एक आपको बता दे रहे हैं। हम लोगों ने लोगो फेविकन किया था। और क्या किया था? हेडर वाला रिवीजन किया था। मैम और हेडर किया था, हेडर कर लिया हाँ, था, लोगो फेविकॉन और बस यही कुछ यही होंगे फिर टॉपिक्स, लो, इसके सिवा नहीं होंगे हेडर वाले में। लोगो हेडर। नहीं हो रहा था मैम, वो कुछ ग्लिच आ हाँ, रहा था। लोगो तो आपका साइट का ग्लिच आ रहा था। वो जो हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री पे जो साइट डाउनलोड की है ना, वो मैंने भी उसका कोई तो एक क्लास में थे, उन्होंने बोला था कि आप रेजोल्यूशन है उस पे देखना। मैंने 16 by 16 का भी किया था, मतलब नहीं स्क्वायर में। बट मेरे में तब भी वो लोगो में ग्लिच कर रहा था साइज में। तो वो तो इसका प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, जो हम लोगों ने एलिमेंटर थीम लिया है ना, या फिर इस वर्जन का ही प्रॉब्लम है जो अभी वर्डप्रेस का आया है। मे बी कोई न्यू आए तो अभी हम ये 6.8.3 ही कर रहे हैं वर्जन। लेकिन है, चलिए ठीक है, उसका तो देखेंगे, लोगो इतना बड़ा नहीं है। हाँ चलिए, अब बॉडी सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, एक काम करते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे आपको बताते हैं। भारती, आप स्टॉप करिएगा जिससे आप थोड़ा और उस चीज पे ध्यान दे पाओ, हम अपने पे बताते हैं, क्योंकि बॉडी वाले में मेरे पास है सैम्पल पेजेस काफी। ये साइड साइड, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप चारों को? भारती, प्रीत, हरविंदर, अंकित। यस मैम। ओके। यस मैम। ओके, ये हो गया। जस्ट एक सेकंड रुकिएगा। सारी चीजें देखिए, मेरे में भी ना ये विजिबल नहीं हो रहा है। ये है, ठीक है। अभी ठीक है, हम लोग का ये होम हो गया, कोर्सेज हो गया, अबाउट हो गया, ये हो गया, फेविकन हो गया, और अपना लोगो हो गया, ये बेसिक हो गया। और इसके सब मेन्यूज हो गए अपने, ये वाला अपना क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन का। बात ही आती है बॉडी सेक्शन के बारे में। बट बॉडी सेक्शन क्रिएट करने से पहले हम लोग थोड़ी चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एलिमेंटर, ठीक है। हम लोगों ने काफी पेजेस जो सेल्फ क्रिएटेड पेजेस थे, जो हम लोगों ने खुद से ही क्रिएट किए थे, उनको हम लोगों ने क्या किया था, एलिमेंटर में कन्वर्ट किया था। क्यों किया था एलिमेंटर में कन्वर्ट? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारी वेबसाइट इजी क्रिएट हो सके, ठीक है ना, बहुत इजीली बिल्डअप हो सके। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम ये होम पेज के बारे में आपको बता रहे हैं, ये जो आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे देखिए एडिट विथ एलिमेंटर लिखा हुआ है, ये, ठीक। सिर्फ एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, ना साइट सेटिंग, ना थीम बिल्डर, ना क्लियर फाइल्स। ओनली क्लिक ऑन एडिट विथ एलिमेंटर। तो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं। हाँ, अब देखिए, ये हम लोग एलिमेंटर के अंदर क्या हो चुके हैं, स्विच हो चुके हैं, ठीक। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको ब्लैंक पेज पे काम करना नहीं सिखा रहे। ब्लैंक पेज का मतलब क्या है? अभी हम लोग ये तो थीम वाले पेजेस है। ब्लैंक पेजेस मतलब जो हम लोग खुद से पेजेस क्रिएट करते हैं ना, जैसे ये वाले पेजेस, ठीक है। इस तरह के पेजेस पे आपको अभी काम करना नहीं सिखा रहे, अभी हम आपको होम पेज पे ही सिखा रहे हैं, ठीक। ये आपका होम पेज है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, जहां पे भी जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट आपको गिवन है। अगर आप और स्क्रॉल करते हो,
आपको सारी चीजें क्या है यहाँ पे गिवन है। बात ये आती है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका यूज कैसे करना है और कहाँ पे करना है, और कौन से एलिमेंट्स जो है किस चीज के लिए काम आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि ये जो गिवन एलिमेंट्स आपको गिवन है, ये लेआउट्स गिवन है, ये बेसिक्स गिवन है। इसमें पेड एंड फ्री दोनों आपके आते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। अगर आप देखोगे ये सारे आपके लॉक वाले क्या है, पेड हैं, ठीक है। और कुछ फ्री हैं, आपको कुछ सर्च करने पे भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे सर्च बार है, कुछ सर्च करने पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए कि हम लोग को होम पेज पे आना है और वन बाय वन चीजों को एक्सप्लोर करना है और इसके नोट्स बनाने। नोट्स का मतलब जैसे कि अब ये बैकग्राउंड वाले को इतना वो मत करिएगा, बैकग्राउंड हम एंड में आपको बताएंगे क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग है। इजी में चलते हैं, जैसे कि आपका ये सेक्शन है, डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी। एक सेकेंड, ओके, गॉट इट। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपको एक पेंसिल का साइन दिखाई देगा। सॉरी, गलत मार्किंग हो गई, थोड़ा और ऊपर इस जगह पे, ठीक है, सी। तो ये जो सेक्शन है ना, देखिए ये पूरे बॉक्स को कवर कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका थ्रिफ्ट से डिजिटल से लेके सक्सेस तक के बॉक्स को कवर कर रहा है। सी, एक पर्पल पिंक जो भी कलर है ये आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको एक पेंसिल का भी साइन दिख रहा है। वो पेंसिल का साइन देखिएगा, वहां पे आपको एडिट हेडिंग का एक पॉपअप बॉक्स आ जा रहा है। इट मींस अगर आप यहाँ पे क्लिक करते, इधर आप पेंसिल पे क्लिक करो, ठीक है, इधर आप पेंसिल पे क्लिक करो, या फिर आप डिजिटल एजेंसी पे कहीं पे भी जो बॉक्स आप देख रहे हो डिजिटल से लेके सक्सेस के बीच में, आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। तो अभी मैंने क्लिक नहीं किया है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको चेंजेस यहाँ पे शो होंगे। फिर से समझिएगा, जब भी आप किसी पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो चेंजेस कहाँ पे, ये एलिमेंट्स वाली जगह पे शो होंगे। ये एलिमेंट्स का नाम कन्वर्ट होकर जो भी ये पोर्शन है, ये जो डिजिटल सक्सेस वाला पोर्शन है ना, वो पार्ट का नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, या तो आप मिड में क्लिक करो या तो आप पेंसिल पे क्लिक करो। तो अगर आप मानिए पेंसिल पे क्लिक करते हो तो सी, क्लिक करने के बाद ये सेक्शन क्या है आपका, एडिट हेडिंग का सेक्शन है। सी, डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस। तो ये आपका क्या हो गया, हेडिंग सेक्शन। जब भी आपको हेडिंग लेना है तो आपको हेडिंग को यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये भी हम बेसिक बेसिक आपको फंडा बता रहे हैं, ठीक है। अब और स्क्रॉल करते हैं। अब ये वाला सेक्शन कौन सा है, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सेक्शन आपके सामने है, हाँ, ये जो सेक्शन आपके सामने है ये वाला सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसके पेंसिल पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका सेक्शन है, टेक्स्ट एडिटर का सेक्शन है। सी, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे जो लिखी हैं वो आपकी यहाँ पे गिवन है। और स्क्रॉल करेंगे तो ये जो फाइंड आउट हाउ है, इसका सेक्शन क्या है, तो आप इधर यहाँ पे क्लिक कर दो। ये आपका एक आइकन लिस्ट है, ये आपका गिवन है, फाइंड आउट हु, अरे हाउ, सॉरी। सो अगर आप लोग अपने पेजेस पे जाते हो, होम पेजेस पे आप एक्सप्लोर कर, अब ये यहाँ पे गैपिंग आती है, ठीक है, ये एक स्पेसर का काम करता है। स्पेसर एक अलग थिंग है, इस जगह पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये हियर, सॉरी हियर कह रहे हैं, हायर फॉर अस है। ये भी आपका क्या होगा, एक हेडिंग का पार्ट होगा क्योंकि एक सेक्शन है। सी, ये आपका डिजाइन, हाँ ये डिजाइन वाला सेक्शन है। और कौन सा सेक्शन है आपका, मार्केटिंग वाला सेक्शन है। ये हम आपको ब्लैंक पेज पे भी क्रिएट करके दिखाएंगे। मेरा मार्कर नहीं वर्क कर रहा। सी, डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड डिजाइन। अब मानिए आप मार्केटिंग पे क्लिक करते हो, ठीक है, ये आपका है एक इन्फो कार्ड है जिसमें आप टाइटल दे रहे हो डेवलपमेंट और अपना कंटेक्स्ट आप यहाँ पे दे रहे हो। तो ये चीजें क्या है, आपको पहले नोट डाउन करनी पड़ेंगी, जो बाय डिफॉल्ट थीम के थ्रू आपके वेबसाइट में चीजें आई हैं। पहले आपको उसको एक्सप्लोर करना, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहां से मानिए लेट कंसिडर, मुझे कंटेंट लेना पड़ेगा,
हम्म, एक सेकंड रुकिएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? जय। ठीक है। अभी मानिए हम एक मतलब अभी हम इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। और ये डेवलपमेंट के अंडर का सेक्शन मुझे रिमूव करना है। मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। अगर आपको इसके जस्ट एक पैरेलली लेकर आना है तो ये आपके इसके पैरेलली आ गया। डेवलपमेंट आप रिमूव कर दो, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग लिख दो। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सी। तो ये सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि ये क्लिक करके जस्ट मतलब आप जस्ट एक कौन सा सेक्शन कौन से एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है उसके रिगार्डिंग नहीं है। आप इस पूरे पेज को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ अबाउट अस पे जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कौन से सेक्शंस किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे आ रहे हैं। पिक्चर्स किस चीज के लिए, एडिट इमेज आपका यहाँ आ जा रहा है। मतलब नहीं है कि आप सारे सेक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। ये क्या है आपका, आप यहाँ पे क्लिक करो, एडिट इमेज आ गया आपका। ये सेक्शन हेडिंग का पोर्शन आ गया आपका। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। जैसे इसमें दो एलिमेंट्स को एक में कंबाइन किया गया है, तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, बट हाँ आप कर सकते हो इसमें। तो ये सेक्शन आपका एडिट इन्फो कार्ड है, ये वाला आपका। सी। हैव अ प्रोजेक्ट ऑन माई माइंड है, शेड्यूल अ कॉल है। ये आपका दिया एडिट बुकिंग बटन दिया है आपका। ये इमेज का सेक्शन आपको दे दिया है। तो ये सब चीजों को एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा। जब आप इसको एक्सप्लोर कर लोगे तो फिर आपको इस पे क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो बेसिक हुआ। अभी हम आपको ब्लैंक पेज पे भी अब जाएंगे क्रिएट करना। अब आती है बैकग्राउंड कैसे पुट होता है। जो ये पीछे आप देख रहे हो ना बैकग्राउंड, अभी हम लोग बैक टू पवेलियन हो जाते हैं प्लस साइन पे क्लिक करके। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देंगे, प्लस, सिक्स डॉट्स एंड क्रॉस। अगर आप क्रॉस पे क्लिक कर देते हो तो ये पूरा पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ये जो कंटेनर है ये आपका पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये बैकग्राउंड की। जो बैकग्राउंड में आपको ये लैपटॉप्स दिख रहे हैं, डेस्कटॉप्स दिख रहे हैं एंड पर्सन्स दिख रहे हैं, अभी इनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सिक्स डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। सी। आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये एलिमेंट से कन्वर्ट होके कंटेनर में स्विच हो गया है। अगेन, एलिमेंट से आपका, आपने ये सिक्स डॉट्स पे क्लिक किया, कन्वर्टेड टू कंटेनर। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टाइल में। ये हम आपको दूसरे में ब्लैंक पे प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, बट अभी यहाँ पे आप लोग समझ लो। ठीक। बैकग्राउंड टाइप्स गिवन है आपको। ये फोर टाइप के बैकग्राउंड है आपके। ये। हम्म। अब देखिए, फर्स्ट में आपकी ये पिक्चर, सॉरी, फर्स्ट वाले में आपकी ये पिक्चर गिवन है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फर्स्ट वाले पे हम लोग क्लिक किए हैं, ये वाली पिक्चर गिवन है। अभी आते हैं सेकंड। सेकंड जो है ये ग्रेडियंट है, कलर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू कलर्स। तो अगर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हो तो सी, हाँ, देखिए, एक कलर तो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है। ये कलर आपको यहाँ पे गिवन है, ये वाला कलर। अब यहाँ पे एक और कलर आप ले सकते हो। मानिए अगर आप टू डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं। ठीक। अब आप इसका भी लोकेशन सेट कर दो। हम्म, एक सेकेंड। ये सेक्शन थोड़ा सा वैसा है। हम्म। ये देखिए, ये दिखा आपको। ये
सेक्शन ऑफ 2 कलर्स। ठीक। ये दो में आपका डिवाइड हो गया। आप सिंगल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल भी ले सकते हो। ठीक। देन आता है आपका वीडियो। अब वीडियो के लिए हम लोगों को यूट्यूब पे जाना होगा। एक सेकेंड। हाँ, यूट्यूब। हाँ, जो वीडियो आपको अपनी वेबसाइट में पुट करनी है, पहली बात कॉपीड वीडियो नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए। वो वीडियो आपकी यूट्यूब पे होनी चाहिए। क्यों? उसका भी रीजन है। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट क्राई का ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े से छोटे क्लिप्स होते हैं ना, दैट्स वाई। मानिए ये वीडियो पॉज, इसके यूआरएल को किया कॉपी, कंट्रोल C, आ गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया, ये जो वीडियो लिंक गिवन है ना, इस जगह पे नीचे कर दिया पेस्ट। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना। हाँ, ये आपका वीडियो का हो गया। ठीक है। ये आपने अगर देखा तो देन यहाँ पे आपका स्लाइड शो आ जाता है, फोर्थ ऑप्शन, जो ये वाला है आपका फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करते हैं स्लाइड शो पे, तो आप मल्टीपल पिक्चर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 1 2 3, सिंपली कुछ कंट्रोल या इस पे नहीं करना, सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे मानिए कितने पिक्चर्स ले लिए, 4 ले लिए, एक और ले लेते हैं पिक्चर 5। ठीक है। देन क्रिएट अ न्यू गैलरी। यहाँ पे बॉटम पे ध्यान दीजिएगा, इधर ही क्रिएट अ न्यू गैलरी आएगा और इधर ही आपका इंसर्ट गैलरी आएगा। इंसर्ट गैलरी। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा तो प्रॉब्लम कर रहा है, इसके लिए आपका बैकग्राउंड ओवरले, अभी के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। अब आपको ऑब्जर्व होगा जो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे देखिएगा। ये ये आपका स्लाइड शो हो गया। समझ में आया इतना सेक्शन आप लोगों को? भारती, अंकित, हरविंदर, प्रीत, या कोई पार्ट जो नहीं समझ में आया, हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। मैम हम्म। मैं थोड़ी लेट आई थी, मुझे पता नहीं मैम ये क्या था आपने वेबसाइट में वीडियो फोटो डालने के लिए। हाँ 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 हाँ, ये जो है ना, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना, तो बैकग्राउंड के बारे में काम चल रहा है। जैसे कि एक सेकेंड, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले क्या सर्च मारना है गूगल पे? वो मैं गूगल पे लेट कुछ आई। सर्च नहीं, नहीं गूगल पे कुछ भी सर्च नहीं करना है आपको। सिंपली करना क्या, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। 1 सेकेंड। ये मेरा ना थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है सेक्शन। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, जो आपको ये दिख अच्छा, एक सेकेंड, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आप भारती थी कि प्रीत थी, हमको यही नहीं, इसी में कंफ्यूजन है। प्रीत है आप, सॉरी। मैम देखिए
एक्चुअली ना ये वेब आप उसमें ठीक है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में, जब हम लोगों ने वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, आस्ट्रा थीम और एलिमेंटर, इन सब वाले सेक्शन में आप थे क्या? अ, नहीं मैम, मेरी काफी क्लासमेट्स हो गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो अच्छा, आप ज्वाइन किया। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना एक बार वीडियोस देखिएगा सबसे पहले, इसलिए वीडियो कह रहे हैं ना क्योंकि थोड़ा सा आपका 3-4 वीडियो का गैप आ जाएगा, इस मतलब गैप आ गया है। हम्म। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा था, जो ये आपके सामने मैंने डैशबोर्ड ओपन किया है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करना सीखा था, जैसे कि ये वाला जो थीम है, एक मिनट, ये थीम इंस्टॉलेशन कैसे होता है। अ, एक ब्लैक कलर का बार दिख रहा होगा जैसे ये, या प्रायोग का ऊपर आपको पी दिख रहा होगा, यूट्यूब का लोगो दिख रहा होगा। जी तो जी। ये फेविकन पुट करना, तो ये वाली मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कवर अप किए थे। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। अब ये वेबसाइट पे यहाँ पे कैसे है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। लीव करते हैं इसको विदाउट पब्लिश। सी, यहाँ पे क्या करना है, जब आप हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आए थे, डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ देखिए डिजिटल एजेंसी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब किया, जिसमें आपका एक जगह डैशबोर्ड भी वर्क करे और एक जगह आपका वेबसाइट भी वर्क करे। अब डिजिटल इस एजेंसी। नहीं नहीं, डिजिटल एजेंसी है मेरे कंपनी का, जैसे ये मैंने नाम दिया है। जैसे भारती का है, उनका शायद आद्या करके है, तो आप अपने कंपनी का नाम दे सकते हो। जब आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगी ना, तो आप अपने कंपनी का नाम दे सकते हैं। जैसे बैंड्स होम सर्विस। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये एक डमी साइट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ओके। ठीक है। तो हाँ, तो मानिए आप इधर न्यू टैब करके अपनी वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे देखिए एडिट विथ एलिमेंटर गिवन है, ठीक है, ऊपर टॉप पे। ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी जो हम आपको क्लास करा रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग है, आप इस पे क्लिक करो तो आप एलिमेंटर पे आ जाओगे। हाँ, लेकिन इस पे आने के लिए आपको मतलब प्रीवियस जो हमने आपको बताया ना वीडियो, वो थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैं देख लूंगी। हाँ, और कोई डाउट अगर आता है उस वीडियो के रिगार्डिंग भी ना, तो आप मतलब कॉल कॉल कह रहे सॉरी, आप क्लास में पूछ सकती हैं। जी मैम। एक मिनट, ये लोड हो रहा है। हाँ, तो ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो ये बैकग्राउंड अभी हम आपको बता रहे थे ना उसके रिगार्डिंग पहले बता देते हैं। यहाँ पे ना आपको इस सेक्शन में देखिएगा एक +6 डॉट्स के ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। जी तो जब हम ये 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जहां हम अंडरलाइन किए, ये एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जी। दिखाई देंगे। तो सी, जब हम यहाँ पे 6 डॉट्स पे क्लिक किए, ये चेंज होके एडिट कंटेनर में शिफ्ट हो गया। सी, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड के लिए क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ स्टाइल पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्व करिएगा, ये स्टाइल पोर्शन। जी। यहाँ पे 4 टाइप के बैकग्राउंड्स हैं आपके, 1, 2, 3, 4। तो मानिए फर्स्ट वाले में आपकी ये, सॉरी, फर्स्ट वाले में आपकी ये इमेज गिवन है, ठीक है। इसको ये थोड़ा ब्राइटर है, इसके ऊपर हल्का सा हम लोग टिंट पुट कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा हो गया। ये एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डार्कर में क्यों चला जा रहा है? अभी शायद विजिबल होगा,
विजिबल है ना बैकग्राउंड आप लोगों को? अ, अ, मैम ठीक है। ब्लर ये, है। हाँ वो इसलिए ना क्योंकि मैंने ब्लर कर दिया, क्योंकि ये जो डिजिटल है ना, ये आपको ना पीछे की उस पे दिखाई नहीं देगा। मतलब जैसे कि अगर हम इसको रिमूव कर देते ना, ये देखिएगा, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं ना, तो ये जो कंटेंट लिखा है ना वो आपको विजिबल नहीं होगा। इसलिए हल्का सा हम जस्ट टिंट पुट करना चाहते हैं इसके ऊपर, और कुछ नहीं। जैसे ये है ना, तो ये विजिबल हो जाए आपको। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे अब बस कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं, इस पे इतना ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट वाला आपका क्या है? क्लासिक, जिसमें आपका ये जो इमेज यहाँ पे गिवन है, वही चीज इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। सेकंड आपका आता है ग्रेडियंट, ये वाला कलर। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये होता है मिक्सचर ऑफ टू कलर्स। मिक्सचर ऑफ टू कलर्स भी नहीं बोल सकते, सेक्शन बोल सकती हैं, सेक्शन थोड़ा सा करेक्ट वर्ड है। तो ये कैसे होता है आपका? देखिए, एक कलर आपको यहाँ पे पिंक ऑलरेडी गिवन है, आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक कलर आप अपना कोई भी अपने अकॉर्डिंगली पुट कर लो। इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। मानिए इसको हम लोग ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू डार्क डार्कर ले लेते हैं। और कहाँ चला गया? हाँ, एक और कलर है, इसको हम लोग रेड करके ले लेते हैं। ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए, दो कलर्स जो हम लोगों ने लिए थे वो आ गए यहाँ पे। समझ में आया? कि अप्रीत नहीं आया तो हम रिपीट सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ मैम, बट मुझे ये समझ, ये है हाँ, किस लिए? ये बैकग्राउंड के लिए है। बैकग्राउंड के लिए, जैसे मानिए आपको अगर कोई कलर, और वर्डप्रेस, हाँ, अब एक और चीज है। वर्डप्रेस पे जब आपकी वेबसाइट बनती है ना, वो थोड़ी लेंदी होती है। लेंदी मतलब हैवी होती है। क्यों होती है? हम्म। क्योंकि जो वर्डप्रेस है ना, वो खुद एक कोडिंग बेस्ड एप्लीकेशन है। मतलब ये जो हम लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं ना, ये खुद एक पीएचपी और जावा स्क्रिप्ट इन सब पे बिल्डअप है। ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लर्न करनी है चीजें, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पर्सनली आप अपना वर्डप्रेस यूज करो। बट अगर आपको जॉब के प्रोस्पेक्टिव से हो, तो उसके लिए कोडिंग बेस्ड वेबसाइट ही ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होती हैं। ओके। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया ना? मतलब समझ में आया ना? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा आया, बस हाँ, मैंने ना साइट बनानी थी इसलिए मैं नहीं नहीं, पूछ आप रही थी। बनाओ, नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अगर आपको साइट बनाना सीखना है ना, तो पहले इन्फिनिटी फ्री पे आप सीखो, क्योंकि ये फ्री में आप अपना नहीं होता, गलतियां भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मतलब मेरी वेबसाइट बन सकती है, तो आप उसका डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज करना है, किस तरीके, आप मुझसे पूछ सकते हो, हम आपको उसमें गाइड कर देंगे। तो आप खुद के लिए भी वेबसाइट इसका यूज करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले, क्योंकि देखिए, अगर आपको खुद के लिए वेबसाइट बनाना है तो आपको डोमेन, आपके पैसे बहुत लगने वाले हैं, ये याद रखिएगा। तो वो पहले मत लगाइए, पहले प्रैक्टिस करिए। जितनी गलती करनी, जितनी चीजें सीखनी है, कुछ चीजें अगर आपको मतलब नहीं, क्या क्या आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना है, सारी चीजें पहले रफली आप सीख लो इसमें। उसके हम्म। बाद आप जाके अपने पैसे लगाओ, तो वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि उनको बार बार, मानिए आपको 6 महीना वेबसाइट बनाने में लग गया, फिर आ जाएगा भाई रिन्यू कराओ, फिर आपके पैसे लगेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा लॉस वाला चीज होगा। तो पहले इस पे काम कर लीजिए, और फिर जैसे आपको लगे कि मैम अब मुझे परचेज करना है, हम आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे परचेज करने का। मैम जो जो अपना बिजनेस है ना, अपने बिजनेस का जो लोकेशन और फोटो वो हमने इंटरनेट पे डालना है, उसमें और इसमें तो फर्क है हाँ है, कि? बिल्कुल है।
इंटरनेट पे वही। अगर आपको अपना बिजनेस का डालना है, मतलब आपकी वेबसाइट अगर इंटरनेट पे शो हो ना, तो उसके हाँ, लिए आपको यहाँ जाके परचेज करना पड़ता है, ये है। पहले तो बनानी पड़ेगी ना अपने कंपनी नहीं, की। पहले डोमेन परचेज करना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी का नाम परचेज करना पड़ेगा। तो ये GoDaddy है, जहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम, होस्टिंग, सब कुछ परचेज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओ सबसे पहले। अब मानिए मुझे, लेट कंसिडर अभी, हम अपना ही ले लेते हैं, डिजिटल एजेंसी डैडी नाम। मैम, गो। GoDaddy है, ये एक वेबसाइट है GoDaddy, जहां से आप अपने कंपनी का नाम खरीद सकते हो। जैसे ये प्रायुग है, ये प्रायुग हम लोगों को कैसे ऑनलाइन दिख रहा है, क्योंकि प्रायुग ने GoDaddy या कोई भी अपने होस्टिंग साइट पे जाके उस नाम को खरीदा है, तब उसकी वेबसाइट हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। ओके। तो सबसे पहले आपको ना नाम खरीदना होगा। तो जैसे मानिए मेरे कंपनी का नाम डिजिटल एजेंसी है, मैंने डिजिटल एजेंसी पुट किया और सर्च डोमेन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। गो digitalagency.com, अब ये प्रीमियम है, ये मोर देन आई थिंक वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ तक का, इतना तो मेरा बजट ही नहीं है। जैसे और कौन से मिल सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, डिजिटल एजेंसी पुणे ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको मतलब 1 रुपए में तो नहीं देगा, ये जस्ट दिया हुआ है। आप ऐड टू कार्ट करोगे तो सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होती रहेंगी। या फिर हम ये भी ले सकते हैं, digitalagency.org.in। फॉर एग्जाम्पल 749 पर ईयर का ये चार्ज है। आप ऐड टू कार्ट में इसको करोगे, डोमेन ऐड हो गया आपका। ठीक है। अब सी, सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब इसमें हम लोग व्यू का, सॉरी नीचे मेरा वो आ जा रहा है, व्यू कार्ट पे जाएंगे। तो सी यहाँ पे कैसे हम लोग अपने ड्रेसेस और इन सबको शॉपिंग करते हैं। तो आप, मेरा टोटल ये बन रहा है आपका। अब मुझे अगर प्रोटेक्शन वोटेक्शन सब कुछ चाहिए, डोमेन प्रोनरशिप प्रोटेक्शन ये सब कुछ चाहिए, तो मेरा सब कुछ लेके 2,296 रुपीज का ये पड़ेगा। जी। तो ये जब मानिए हम digitalagency.org वाला अपना नाम परचेज कर लेते हैं, तो फिर हम लोग अपने मतलब उसके बाद इसका एक डैशबोर्ड मिलता है, जैसे इन्फिनिटी फ्री का डैशबोर्ड होता है। फिर हम लोग इससे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फिर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हमारी वेबसाइट इस तरह से गूगल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी इंटरनेट पे। तो बिना नाम परचेज किए ना, आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखना स्टार्ट नहीं होती है। ओके मैम, जैसे हमारी कंपनी का नाम बैंस एंटरप्राइजेज है, तो हम पहले घोड़े गो डैडी पे जाके आप यहाँ पे सर्च करिए, नाम पुट करिए। एक बार आप नाम बताओ मुझे, बैंस एंटरप्राइजेज। एक बार स्पेलिंग आप बता दोगे क्या? बी, BAINS एक BAINS, हाँ जी, एंड एंटरप्राइजेस, ई ई ई के साथ। एक सेकेंड, एंटर बी ई ए आई एन ई एन एस, एक सेकेंड, एंटरप्राइज EN। BAINES, एस 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 ओनली एस। एस, और हाँ स्पेस के संग है क्या, विदाउट स्पेस है? स्पेस ई के साथ एंटरप्राइज। ई, अच्छा अच्छा, सो एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ना। जी। तो PRISE होता है ना, हम नाम भी भुला हम्म। गए। अब देखिए इसमें ये सब आ रहे हैं, .com है, .org है, .net है। यूके का तो लेना नहीं, ये तो फॉरेन का आपका हो जाएगा। .info है, .in है। तो ये सारे डोमेन्स मिल रहे, लेट कंसिडर हम .in ले लेते हैं, .in थोड़ा कम लोग लेते हैं, तो इंडिया के लिए ले लेते हैं। तो सी, ये आपको कितने में मिल रहा है? तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए कार्ट में ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आप कार्ट में अगर जाओगे तो सारी डिटेल्स, इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा पहले। ये देखिए आपका ये आ गया, ये आपका डोमेन का पूरा लिस्टिंग यहाँ पे दे देगा। प्रीवियस वाला हम एक मिनट डिलीट कर दे, डिलीट, हाँ, सी, गलत तो नहीं डिलीट कर दिया? गुड।
तो इसके बाद इसको लेके फिर इसके बाद हम अपनी वो वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो अपनी। साइट पे तो डाल ये, सकते हैं हाँ, ये अपना। आपका 698 रुपीज में पड़ेगा हम्म। ऐसे। तो पहले आपको अपने कंपनी का नाम परचेज करना होता है। नाम परचेज करते तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, जो वो डैशबोर्ड का रहता है, जहां से आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे प्रोसीजर चलता है। ओके मैम। थोड़ा सा लॉन्ग है, बट हाँ, अगर आप ये जो हम लोग का इन्फिनिटी फ्री वाला जो प्रोसीजर है ना, अगर आप ये देख लोगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या करना होता है। ठीक। क्योंकि ठीक है। इंटरफेस में चेंज होता है। मतलब जैसे मानिए इन्फिनिटी फ्री का कुछ अलग तरीके का पैटर्न होगा, गो डैडी का कुछ अलग होगा, बट प्रोसीजर सेम होगा। ठीक है। अ ठीक है। अरे जी बाकी मैम। लोग कहाँ चले गए? कहाँ गए? भारती, हरविंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक। एक काम करते हैं, वैसे भी अपना हम लोग आगे कंटिन्यू करें कि इतने पे अभी स्टॉप करें? क्या लगता है आप लोग को? कॉमन मतलब कॉमन वोटिंग करिएगा। Agree for both. If majority is asking for the leaving, then I'll go ahead for leaving. And majority is asking for the stay in the class, then I'll आप okay with फिफ्टी that. फिफ्टी हो। Yes, ma'am. अंकित, हरविंदर, क्या लगता है, कंटिन्यू किया जाए कि अभी क्या स्टॉप करना है? स्टॉप कर सकते हैं या कंटिन्यू? मैम अरे हद है। हम तो In पढ़ाने को the तो बहुत आगे तक भी मैम पढ़ा कंटिन्यू सकते हैं। करिए, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अ ये तो हुआ बैकग्राउंड का। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम आपको एक ब्लैंक पेज पे क्रिएट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं काम करते। टोटली जो ब्लैंक पेज होता है वहां पे जाते, तो इसको हम लोग पब्लिश नहीं करते क्योंकि ये सेव हो जाएगा। जस्ट लीव कर देते हैं इसको हम लोग। और वापस से अपनी वेबसाइट एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। पहले ये सब हम लोग रिमूव कर देते हैं। एक हम डमी वो ले लेते हैं, वेस्ट कंटेंट। ये वेस्ट कंटेंट है क्योंकि मेरे पास इमीडिएट कंटेंट है नहीं, इस वजह से। और मैम ब्लैंक। हाँ, सॉरी बोलिए। इंटरप्ट यू, बट ना एक्चुअली मेरा एक डाउट था। इनका जो प्रारूप का डैशबोर्ड है ना, जिससे ही हम लोग को सर्टिफिकेशन, मतलब दिस क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम लाइक वर्डप्रेस ना, बट रिलेट तो ये कर रहा है। तो लाइक ऐसा मुझे, क्योंकि उसमें बोला है कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल और इन सब की लिंक डालना है, तो वो कैसे, मतलब वो कहाँ से मिलेगी हमें? लिंक्डइन प्रोफाइल। नहीं, आई हैव अकाउंट बट ना वो हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम, आई थिंक इफ समबडी हैज कंप्लीटेड हिज वेब लाइक आपको डैशबोर्ड। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक चाहिए, आप ये पूछ रहे हो? ये इसमें यूआरएल ही लिंक्ड है, मतलब मुझे यही पूछना है, यूआरएल की ही लिंक कॉपी करना है? हाँ हाँ, यूआरएल का ही कॉपी करना है। आप अपने लिंक्डइन पे चले जाना लैपटॉप से, और अपने इस पे क्लिक कर देना जो नेम ओपन होगा। एक सेकंड, हम अपने वाले लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको बता रहे हैं। क्योंकि ना जैसे वो ये, कंटिन्यूअस बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है एंड कोई ऑल। बात नहीं, ये जैसे शिवांगी मोहन पे हम चले गए, यहाँ पे ये लिंक को ना जस्ट कॉपी करिएगा, ये पूरा कॉपी करके, और जहाँ पे आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है ना, उस पे जाके ये वाली लिंक को आप पेस्ट कर दीजिएगा, बस सिंपली, और ओके, कुछ नहीं करना सेम है। सेम फॉर फेसबुक एंड सेम फॉर इंस्टाग्राम। सेम सेम सेम। ओके। इंस्टाग्राम इतना मुझे नहीं लगता, इंस्टाग्राम फेसबुक इतना इंपॉर्टेंट होगा, वो थोड़ा पर्सनल भी हो जाता है क्योंकि उस पे आपका कोई कंपनी पेज है ही नहीं। लिंक्डइन डाल सकते हैं, लिंक्डइन थोड़ा प्रोफेशनल है। बिकॉज मुझे सोशल मीडिया का इतना नहीं लगता है पुट करना, तो मतलब ये आपका ओपिनियन, मतलब वो होना चाहिए कि आपको हाँ पुट वो करना है कि नहीं। लिंक्डइन इसलिए एक्चुअली है कि लिंक्डइन थोड़ा प्रोफेशनल है, कोई कनेक्शन बिल्डअप करना, आपके बारे में एक्सपीरियंस कितना है वो सब जाने। ये सोशल मीडिया वो चीज़ नहीं बता सकता है। वो वही ना बार बार ये बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, लाइक सर्टिफिकेशन में इशू आप आएगा। लिंक्डइन लिंक्डइन का पुट कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, आप लिंक्डइन पुट कर दो। Ankit is saying leave ma'am because my net is not working properly. अच्छा, मैसेज आया क्या उनका?
अच्छा ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी इसको कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जस्ट आपको भी यहाँ पे ना ब्लैंक पेज पे, पूरी वेबसाइट पे एक पेज कैसे बिल्डअप होता है ना, हम वो बताएंगे, वेंसडे को भी बताएंगे, वो फ्रेश रहेगा तो भी। आप तब तक आपका टास्क आप अपने में ये रखना कि ये जो होम पेज है ना, इसको एक्सप्लोर करना, बस इतना अपने में टास्क आप लोग रखना कि जो होम पेज है ना, होम पेज में हेडर सेक्शन नहीं, ये जो बॉडी सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक आप लोग एक्सप्लोर करना, जिससे कि जब हम ब्लैंक पेज आपको क्रिएट करके बताएंगे तो आप लोग के लिए वो न्यू ना रहे, बस इतना आप लोग कर लेना टास्क में। कभी भी खाली रहोगे तब एक्सप्लोर करना, बहुत इजी है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स में आप लोग कर लोगे। ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं वेंसडे को। गुड आफ्टरनून शिवांगिनी मैम। अ, हाँ गुड आफ्टरनून सच। जी। मैं ये कह रहा था कि भारती को इशू आ रहा है ना कि प्रोफाइल क्रिएशन में कि वो 100% नहीं कंप्लीट हो रही है। हेलो। मैम हेलो। हाँ एक एक्चुअली सेकेंड। ओके। हाँ एक भारत सेकेंड हरविंदर, हाँ सच मैं कह रहा आप था क्या बोल कि रहे हो? भारती को इशू आ रहा है ना प्रायोगिक डैशबोर्ड की प्रोफाइल में। नहीं, उनको लिंक वाले में आ रहा था कि लिंक पुट करनी है कि जस्ट नाम पुट करना है, तो नहीं, उनको अगर लिंक का आप बता। मान लो जो वहां पे है ना इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन है। भारती आप एक बार डिस्कस कर लो। हेलो। यस सर। भारती मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है कि लिंक पुट करना वहाँ पे कंपलसरी है। आप वहाँ पे एन डाल सकते हैं अगर आप किसी चीज़ का लिंक जो है पुट नहीं करना चाहते, लेकिन उसको ब्लैंक मत रखिए। वो वही ना सर, एक्चुअली क्योंकि वो जैसे मैंने डैशबोर्ड ओपन गारंटी किया तो आपकी, हम्म। कुछ इट इज गारंटी नहीं शोइंग है लाइक, आपकी, आधार कार्ड की फोटो। बताइए बताइए। it is showing like your profile is incomplete and it is showing like 70% something. So just I wanted to know ki like I have to put my Instagram URL and नहीं, all, like Facebook and all. LinkedIn, I know LinkedIn is professional, so I need to put over their LinkedIn profile. So it's now clear. I'll put NA over there. ओके ओके बात। Okay, thank you sir, thank you so much. नो इश्यूज। अ, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं ना मंडे को, और मंडे कह रहे वेंसडे को। ओके Okay ma'am, thank you. चलिए, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Okay ma'am.